जय हिंद साथियों। स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं एमपी पुलिस के एग्ज़ाम एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज 30 अक्टूबर की दिन कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनसे संबंधित अपन क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और यदि आप फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक कौन सा है फ्रेंड्स हमारा। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक स्थल फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक स्थल देखते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं पहला पचमढ़ी। पचमढ़ी के खोजकर्ता कौन है? ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे फॉरसोथ हैं फ्रेंड्स। इसका उपनाम क्या है? पचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। इसको मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है पचमढ़ी को। और फ्रेंड्स, प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? जटाशंकर है, पांडव गुफा है, धूपगढ़ है, चौरागढ़ है और नंदीगढ़ है। आप याद रखिए, धूपगढ़ है, चौरागढ़ है, नंदीगढ़ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं फ्रेंड्स? तो प्रमुख जलप्रपात है हमारे रजत फॉल है, अप्सरा फॉल है और बी फॉल है। विशेषताएं क्या है फ्रेंड्स? विशेषताएं मध्य प्रदेश की जड़ी बूटी केंद्र कहाँ पर है? पचमढ़ी में। जड़ी बूटी केंद्र कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? स्थान कहाँ पर है? मंडला जिले में है, मध्य प्रदेश में है। स्थापना कब? 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित हुआ था ये। और 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिए। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और फ्रेंड्स, इधर पर नदी कौन सी है? बंजर नदी है, होलो नदी है और सुपर्णा नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं। शुभंकर कौन सा है? भूरसिंगा बारासिंगा यहाँ का शुभंकर है। और फ्रेंड्स, इस शुभंकर को डिज़ाइन किसने किया था? तो रोहन चक्रवर्ती ने इसको डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थान कहाँ पर है? स्थान कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, इसका अन्य नाम है। और इसमें नदी कौन कौन सी है फ्रेंड्स? तो नदियाँ हैं अपनी पेंच नदी, कानन नदी हैं। और इसका उपनाम क्या है? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको मोगली लेन के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध कथा द जंगल बुक से प्रेरित ये राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बहुती जलप्रपात, जो बहुती वाटरफॉल है। बहुती वाटरफॉल पढ़ते हैं। बहुती वाटरफॉल स्थान कहाँ पर है? ये रीवा जिले में है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। सीलर नदी पर है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और 198 मीटर ऊंचा है। ये आप याद रखिए, 198 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट चचाई जलप्रपात पढ़ते हैं। चचाई जलप्रपात स्थान कहाँ पर है? रीवा जिले में है, मध्य प्रदेश में है, बीहड़ नदी पर है। चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा जलप्रपात है, आप इसको याद रखिए फ्रेंड्स। और ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये सतना जिले में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को किया गया था। और ये सफ़ेद बाघों के लिए व्हाइट टाइगर्स को बसने हेतु बनाया गया है फ्रेंड्स। महत्व क्या है? भारत की पहली व्हाइट टाइगर सफारी है ये, आप इसको याद रखिए। भारत की पहली व्हाइट टाइगर सफारी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य पढ़ेंगे फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की प्रमुख क्या पढ़ेंगे? लोक नृत्य पढ़ेंगे। देखते हैं पहला कौन सा है? काठी नृत्य। काठी नृत्य कहाँ? निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और ये फ्रेंड्स कब किया जाता है? ये देव प्रबोधनी एकादशी के महाशिवरात्रि पर किया जाता है फ्रेंड्स। नृत्य शैली कैसी है? सामूहिक नृत्य किए जाते हैं। विशेषता क्या है? ये नृत्य धार्मिक अवसरों पर सामूहिक रूप में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा गणगौर नृत्य। फ्रेंड्स, गणगौर नृत्य जो है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और अवसर कब किया जाता है? अवसर ये चैत्र माह में किया जाता है। चैत्र माह में किया जाता है। और नृत्य शैली कैसी फ्रेंड्स? सामूहिक नृत्य शैली है, सभी लोग मिलकर करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डंडा नृत्य। डंडा नृत्य कहाँ पे किया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अवसर नई फसल के आगमन पर, फसल उत्सव है फ्रेंड्स, ये नई फसल के आगमन पर किया जाता है। नेक्स्ट है नृत्य शैली। कौन सी नृत्य शैली? की कृषकों द्वारा
किया जाने वाला नृत्य है फ्रेंड्स। और ये नृत्य के दौरान छल्ला और दोहा गाए जाते हैं फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिए, छल्ला और दोहा गाए जाते हैं नृत्य के दौरान, छल्ला और दोहा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मटकी नृत्य। फ्रेंड्स ये आज के पेपर में आया था, ये मटकी नृत्य से क्वेश्चन। तो कहाँ पर किया जाता है, मालवा के क्षेत्र में किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, और इसको ये जो है महिला प्रधान है, एकल और सामूहिक भी किया जाता है, पर ये महिला प्रधान है, आप इसको याद रखिए। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर मटकी रखकर तालबद्ध गीत से नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवाड़ी नृत्य। राजवाड़ी नृत्य कहाँ पे, मालवा में किया जाता है, विवाह एवं पर्व त्योहार पर किया जाता है, महिला प्रधान सामूहिक नृत्य। फ्रेंड्स ये महिला प्रधान नृत्य ही, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है, मालवा आंचल में किया जाता है। ये कहाँ पे, ये झाबुआ और अलीराजपुर के भील जनजाति क्षेत्र में किया जाता है, भील जनजाति क्षेत्र में किया जाता है, और लगभग ये 20 स्थानों पर किया जाता है फ्रेंड्स। और ये होली के उत्सव के अवसर पर किया जाता है। और नृत्य शैली क्या है, महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य फ्रेंड्स, इसमें जो है ना महिला और पुरुष मिलकर साथ में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मछली नृत्य। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर किया जाता है, धार्मिक नृत्य है ये फ्रेंड्स। मछली नृत्य जो है धार्मिक नृत्य है, समूह में किए जाने की वाला ये लोक नृत्य है फ्रेंड्स, ये समूह में किया जाने वाला लोक नृत्य है। विशेषता क्या है, इसे बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट दुचकी नृत्य। दुचकी नृत्य कहाँ पर किया जाता है, मालवा के क्षेत्र में किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है राई नृत्य। राई नृत्य कहाँ पर, बुंदेलखंड में किया जाता है, अवसर कब किया जाता है, विवाह एवं पर्व त्योहारों के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर या पर्व त्योहार के अवसर पर किया जाता है। नृत्य शैली कैसी है फ्रेंड्स, इसमें मृदंग होता है, ढोलक जैसा वाद्य यंत्र होता है, ये तेज लय के पर किया जाने वाला नृत्य फ्रेंड्स। और यह नृत्य अत्यंत तेज गति से भावपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। ये जो मृदंग होता है फ्रेंड्स, ढोलक जैसा ही होता है, इसमें मृदंग में ऊपर का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है और नीचे का छोटा सा होता है, इस टाइप का कुछ होता है फ्रेंड्स ये बजाने वाला, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है राई नृत्य। राई नृत्य इसे मुख्यतः कौन किया जाता है फ्रेंड्स, इसे बेड़िया जाति की महिलाएं प्रस्तुत करती हैं, इसे बेड़िया जाति की महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। और इसकी विशेषता क्या है, राई नृत्य में स्त्रियां घाघरा पहनकर मृदंग की थाप पर घूमती हैं। यह नृत्य बुंदेलखंड की नृत्य आत्मा है कहा जाता है। इसे समय में राई नाच के रूप में भी जाना जाता है, इसे एक समय में राई नाच के रूप में भी जाना जाता था। और फ्रेंड्स इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं, ज्ञानेश्वरी देवी हैं और राम सहाय पांडे इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स बधाई नृत्य। बधाई नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। ये अवसर कब किया जाता है, विवाह एवं शुभ अवसर पर किया जाता है। नृत्य शैली कैसी है, इसमें पुरुष है ना महिला का वेश धारण कर कर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ढिमराई नृत्य। ढिमराई नृत्य कहाँ पर किया जाता है, बुंदेलखंड में किया जाता है, विवाह एवं नवदुर्गा पर्व के अवसर पर किया जाता है, विवाह एवं नवदुर्गा पर्व के अवसर पर किया जाता है। और ये नृत्य शैली कैसी है, नृत्य द्वारा कथक शैली में, नृतक द्वारा कथक शैली में नृत्य प्रस्तुत किया जाता है फ्रेंड्स, कथक शैली में नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेहरा नाच। सेहरा नाच कहाँ किया जाता है, बुंदेलखंड में किया जाता है, तीज के अवसर पर किया जाता है। और ये कैसा है, पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है, ये याद रखिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जवारा नृत्य। जवारा नृत्य क्या है, ये बुंदेलखंड एवं संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जाता है जवारा नृत्य। और ये कब किया जाता है, ये नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। और इसमें महिलाएं सिर पर जवारा, मतलब जो हरा अंकुरित अनाज होता है जवारा, जवारा रखकर कलश के साथ नृत्य करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और फ्रेंड्स इसमें जो है बुंदेलखंड संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जाता है, नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, महिलाएं सिर पर जवारा रखकर। फ्रेंड्स ये कॉपी हो गया है। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्मार्ट सिलेक्शन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। आपको इस क्लास का पीडीएफ इधर पर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इस दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर भी फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे आपको हमारे
आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। फ्रेंड्स देखते हैं अब फ्रेंड्स अपन देखेंगे प्रमुख बांध। इसमें फ्रेंड्स प्रमुख बांध देखेंगे अपन, भारत के भी और एमपी के भी पूरे इंपॉर्टेंट बांध देखने वाले हैं। फ्रेंड्स देखते हैं हमारा पहला मध्य प्रदेश, पहले अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में कौन सा है? बरगी बांध। बरगी बांध कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। बाण सागर बांध सोन नदी पर है। गंगा सागर बांध कहाँ पर? चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर, सॉरी फ्रेंड्स, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नीमच और मंदसौर। नीमच मंदसौर, गांधी सागर बांध कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। नीमच मंदसौर में है। और मंदसौर बांध भी कहाँ है? चंबल नदी की सहायक नदी पर है। रीवा शहडोल में देखते हैं बाणसागर बांध कहाँ पर है? रीवा शहडोल में और ये सोन नदी पर स्थित है। केतकी बांध कहाँ पर है? केतकी नदी पर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जबलपुर में बरगी बांध कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। खंडवा में कौन सा है? इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर और ओमकारेश्वर बांध है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नर्मदापुरम होशंगाबाद में। तवा बांध कहाँ है? नर्मदापुरम होशंगाबाद में है, तवा नदी पर स्थित है। और सागर में कौन सा बांध है? राजघाट बांध कहाँ पर? सागर में है, बेतवा नदी पर स्थित है। और टीकमगढ़ में कौन सा है? टीकमगढ़ में है, माता टीला बांध है टीकमगढ़ में और बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छिंदवाड़ा में पेंच बांध है, छिंदवाड़ा में है। परासिया बांध कहाँ पर है? कुलबेहरा नदी पर है। परासिया बांध कुलबेहरा नदी छिंदवाड़ा में है। डिंडोरी में केंची बांध डिंडोरी में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भोपाल में कोलार बांध कोलार नदी पर है। कोलियासोत बांध कोलियासोत नदी पर है। भदभदा बांध अपर झील में स्थित है। सिवनी देखते हैं, सिवनी में कुलबेहरा बांध कुलबेहरा नदी पर है, सिवनी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में पन्ना में कौन सा है? केनो बांध केन नदी पर है। केनो बांध केन नदी पर है, पन्ना में है। गुना में राघवगढ़ बांध है, पार्वती नदी पर है। और शिवपुरी में है मोरन बांध मोरन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, ओडिशा में इंद्रावती बांध है, इंद्रावती नदी पर। हीराकुंड बांध है, महानदी पर है। उत्तर प्रदेश गोविंद बल्लभ पंत सागर या रेंद बांध भी कहा जाता है, ये रेंद नदी उत्तर प्रदेश में है। रानी लक्ष्मी बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में है। राजघाट बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंध्र प्रदेश में सोमशिला बांध कहाँ पे? पेन्नार नदी पर है। और श्रीशैलम बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात में उकाई बांध कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर, गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, गुजरात में है। और दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कर्नाटक में कौन कौन से बांध है? कर्नाटक में है तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है। और कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक में है। और हंगरी बांध कहाँ पर है? हरंगी नदी पर है। नारायणपुर बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उत्तराखंड में टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड भागीरथी तथा अलकनंदा नदी पर है। धौलीगंगा बांध कहाँ पर है? धौलीगंगा नदी उत्तराखंड में है। पंजाब में कौन सा है? थीन बांध रावी नदी पर, पंजाब में स्थित है। चमेरा बांध रावी नदी पर, पंजाब में स्थित है। फ्रेंड्स अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस टॉपिक से भी आज की क्लास में, आज के एग्जाम में आए थे। फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सिंधु नदी घाटी से संबंधित। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता है इसका काल कब से कब तक का माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल कहाँ खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा है और 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा गया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो
R.D. बनर्जी ने की थी, राखालदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंध नदी है। स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता को किस नदी से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को है किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख भवन किस सामग्री से बने थे? तो पक्की ईंट से बने थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवहार से जुड़े थे, व्यवसाय से जुड़े थे? तो कृषि और व्यापार से जुड़े थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो लोथल है फ्रेंड्स। ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो लोहे से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी फ्रेंड, चित्रलिपि थी। नृत्य करती कन्या की मूर्ति किस धातु की बनी है? नृत्य करती जो कन्या है इसकी धातु किस धातु की बनी है? तो कांस्य है, कांस्य धातु की बनी है। पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में धान का अवशेष कहाँ मिला है? तो लोथल और रंगपुर में धान का अवशेष मिला है। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन का प्रमुख पशु कौन था? तो बैल था। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो बाढ़, जलवायु परिवर्तन और आर्यों का आक्रमण माना जाता है फ्रेंड्स। अब पढ़ेंगे प्रमुख बंदरगाह। अपने जो भारत है, भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा फ्रेंड्स? तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई राज्य में स्थित है। इसे नावा सेवा भी कहा जाता है। कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कंडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह कर दिया गया है। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में है? सॉरी फ्रेंड्स, ये विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। मुर्मागांव बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हैवलॉक और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है? हैवलॉक और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। एन्नूर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। दीघा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। कहाँ पर है ये? गुजरात राज्य में स्थित है। गंगावरम बंदरगाह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में गंगावरम बंदरगाह है। करिकल बंदरगाह कहाँ पर है? पुदुचेरी में है। और भारत में कुल 13 प्रधान बंदरगाह, आप इसको याद रखिए, भारत में कुल 13 प्रधान बंदरगाह है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, संविधान से प्रमुख इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान निर्माण में कुल सदस्य थे तो 389 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के जनक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक हैं। संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स।
संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा गया है। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा गया है। संविधान की भाषा कैसी है फ्रेंड्स? संविधान की भाषा है अंग्रेजी और हिंदी है फ्रेंड्स। आप इसको याद रखिए, संविधान की भाषा अंग्रेजी और हिंदी है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में 4 प्रमुख आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता है। संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता है। और संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अनुसार किया गया था। संविधान के प्रति का हस्ताक्षर, संविधान की जो प्रति है उस पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। संविधान, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो संघीय ढांचे वाला है, एकात्मक झुकाव के साथ में। संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। और संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। आप इसको याद रखिए। तो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दिए गए मोर लिंक पर क्लिक कर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस QR कोड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।